गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नारायणा लाइव क्लासेस। आज हम लोग अपना असाइनमेंट करेंगे सपनों के दिन, और वो जो हमारे पाठ का अंतिम भाग जो है वहाँ तक इसको पूरा करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमारे जो पाठ का अंतिम पार्ट है उसमें एक शब्द आया है मुअत्तल। शब्द क्या है हमारा? मुअत्तल। तो उसका अर्थ हमसे पूछा गया है। उसका अर्थ है मुअत्तल शब्द का, मैं लिख देती हूँ, मुअत्तल। इसका अर्थ होता है निलंबित, जैसे किसी को काम से हटा देना, लंबित। ओके, मुअत्तल शब्द का अर्थ क्या है? निलंबित। अब अगला प्रश्न है कि पीटी मास्टर से लेखक और अन्य बच्चे नफरत करते थे, इसका कारण क्या था? लेखक भी, क्योंकि उस समय एक स्कूली विद्यार्थी थे, तो उन्होंने इसी का वर्णन किया कि जितने भी बच्चे थे वो पीटी मास्टर से नफरत करते थे। उसका कारण हमसे पूछा गया। उसके पीछे कारण क्या था? क्योंकि अनुशासन का पालन उन्हें बहुत अच्छा लगता था। जो पीटी मास्टर थे उन्हें अनुशासन का पालन बहुत अच्छा लगता था, और अगर बच्चा किसी भी प्रकार की कोई भी गलती करता है, अनुशासन का पालन नहीं करता था, तो वो क्या करते थे? उन्हें पीटते थे, मारते थे, उन्हें पनिश करते थे। तो उनकी नफरत का कारण क्या था? उनका बच्चों से मारपीट करना। ओके, बच्चों से मारपीट करना। बाकी और कोई ऐसा कारण नहीं था जिसकी वजह से बच्चे उनसे नफरत करें। और सीधी सी बात है, अगर किसी को पनिश किया जाएगा तो वो किसी को भी नहीं अच्छा लगता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लेखक को चौथी कक्षा में फारसी कौन पढ़ाते थे? हिंदी पढ़ते हैं, अंग्रेजी पढ़ते हैं और संस्कृत भी पढ़ते हैं, हमारी थर्ड लैंग्वेज जैसे है, तो और भी बहुत सी भाषाएं, तो उस समय फारसी पढ़ी जाती थी। तो लेखक जब चौथी कक्षा में थे तो फारसी उन्हें कौन पढ़ाते थे? यस, जो पीटी मास्टर थे वही उन्हें फारसी भी पढ़ाते थे, मास्टर प्रीतमचंद। तो पीटी मास्टर भी थे और बच्चों को क्या पढ़ाते थे? चौथी कक्षा के बच्चों को फारसी। ओके, हमारा अगला प्रश्न है, कपलाश जी कौन थे? एक नाम आया, एक पात्र है हमारे पाठ में, कपलाश। तो वो पूछा है कि वो कौन थे? कपलाश जी जो थे वो सरकारी अस्पताल के डॉक्टर थे। ओके, कपलाश जी सरकारी अस्पताल के एक डॉक्टर थे और मास्टर प्रीतमचंद चौथी कक्षा के बच्चों को फारसी पढ़ाते थे, और मारपीट करने के कारण बच्चे उनसे नफरत करते थे। और मुअत्तल शब्द का अर्थ होता है निलंबित। चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि हेडमास्टर शर्मा जी जो थे वो क्यों इतने उत्तेजित हो गए? उत्तेजित का देखो, दो तरीके से एक्साइटमेंट होती है, एक खुशी से और एक गुस्से से भी बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है, उसको भी उत्तेजित होना बोलते हैं। तो जो हेडमास्टर शर्मा जी थे वो उत्तेजित क्यों हो गए थे? क्योंकि मास्टर प्रीतमचंद जी ने चौथी कक्षा के बच्चों को जो सजा दी थी वो उन्हें अच्छी नहीं लगी, इसीलिए वो उत्तेजित हो गए थे। तो पीटी मास्टर प्रीतमचंद के द्वारा चौथी कक्षा के बच्चों को दी गई सजा को देखकर शर्मा जी, कौन शर्मा जी? हेडमास्टर जी जो थे, शर्मा जी उत्तेजित हो गए।
चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि लेखक के बचपन में अंग्रेजी कब से शुरू की जाती थी पढ़नी। आजकल तो बच्चे स्कूल में एडमिशन लेते हैं, प्ले वे में भी, बल्कि तभी से उनको अंग्रेजी जो ABCD और उसके अल्फ़ाबेट्स सिखाने शुरू करते हैं। लेकिन जिस समय का वर्णन किया गया है उस समय अंग्रेजी कब से पढ़नी शुरू करते थे? 5वीं श्रेणी से। मीन्स जब बच्चे 5वीं कक्षा में आ जाते थे तब से वो लोग अंग्रेजी पढ़ना शुरू करते थे। उनकी जो अल्फ़ाबेट है, जो वर्णमाला है, उनको भी वो 5वीं से ही शुरू करते थे। उसकी तो शुरुआत वहीं से होगी। हमारा अगला प्रश्न है कि यदि हेडमास्टर जी किसी अध्यापक को मुअत्तल करना है, अगर किसी को करना है तो किसकी मंजूरी आवश्यक थी? और मुअत्तल का अर्थ मैंने क्या बताया? निलंबित करना, नौकरी से हटाना। तो उसके लिए किसकी मंजूरी की आवश्यकता पड़ती थी? महकमा ए तालीम। महकमा ए तालीम मतलब स्कूल के जो डायरेक्टर। महकमा ए तालीम मतलब एक ऐसी महकमा, ऐसी जगह जहाँ पर लोगों को, बच्चों को तालीम दी जाती है, शिक्षा दी जाती है। तो क्या होता है? स्कूल। तो उसके जो डायरेक्टर थे, डायरेक्टर की मंजूरी आवश्यक होती है। डायरेक्टर की मंजूरी आवश्यक। क्योंकि बाकी के सभी निर्णय डायरेक्टर ही लेते थे। तो अगर किसी शिक्षक को भी हटाना होता था या पद पर आसीन करना होता था, रखना था, तो डायरेक्टर ही उसके निर्णय लिया करते थे और हेडमास्टर जी उसको फॉलो करते थे। ठीक है, चलिए हमारा अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं। PT मास्टर कहाँ रह रहे थे? आखिर कौन सी जगह थी जहाँ पर वो रहते थे? बाजार में एक दुकान के ऊपर उन्होंने जो छोटी छोटी खिड़कियों वाला चौबारा किराए पर ले रखा था और वे वहीं रहते थे। ज्यादा बड़ा घर नहीं था उनका, एक छोटी सी दुकान थी। उसी के ऊपर के जो जगह थी जिसमें केवल एक ही कमरा था, एक ही कमरे का स्पेस था और उसमें भी चारों तरफ खिड़कियां बनी हुई थी, ज्यादा जगह नहीं थी। तो वो छोटा सा कमरा उन्होंने किराए पे ले रखा था और वो वहीं रहते थे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।